दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में एक ऐसी भी हत्याकांड हुई जो हुई भी और नहीं भी हुई। इस हत्याकांड की वजह से एक शख्स ने अपनी खुद की जान खुद ले ली और दूसरा इंसान जिसे सारे लोग समझ रहे थे वो मर चुका है, लेकिन अगले 12 दिन बाद वो दूसरा इंसान घर वापस लौट आता है। आखिर इस हत्याकांड में पहला इंसान जो खुद की जान ले ली वो क्यों लिया, कैसे लिया, दूसरा इंसान जो 12 दिन तक कहाँ था, क्या कर रहा था, आइए इस कहानी में हम जानते हैं। ये कहानी नवीन कुमार केस की है। कर्नाटका के छोटे से शहर में नवीन कुमार रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। पत्नी का नाम अनुप्रिया था। नवीन कुमार अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक छोटा सा आटा चक्की मिल चलाता था। उससे भी उसका रोजी रोटी नहीं गुजरता तो शाम में जो खाली समय बचता उस टाइम वो अपनी टैक्सी चला लिया करता था। अब बात आती है 23 जुलाई 2022। इस दिन हर दिन की तरह नवीन कुमार अपनी टैक्सी चलाने के लिए निकलता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और शाम से रात हो गई, लेकिन नवीन कुमार अभी तक घर नहीं आया। इधर अनु पल्लवी अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह तो गायब था और उन्हें कुछ बताया भी नहीं था। यहाँ अनु पल्लवी अपने पति को बार बार कॉल लगाती, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। ऐसे ही रात 10 बज गए। अनु पल्लवी अब परेशान होने लगी, इसे टेंशन होने लगी और अनु पल्लवी नवीन के दोस्तों और उनके पहचान के लोगों के पास कॉल करके पूछने लगी क्या नवीन उनके पास गया है या उन्हें कुछ नवीन के बारे में पता है। सारे दोस्त साफ इनकार कर दिए। रात गुजर गई। अगले दिन 24 जुलाई 2022 को भी अनु पल्लवी खोजती रही, लेकिन नवीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे ही 25 जुलाई भी बीत गई, 26 जुलाई भी। करते करते नवीन को गायब हुए हफ्ते भर बीत गए। अनु पल्लवी ने अपने पति को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आपको शायद इस बात से हैरानी होगी कि अनु पल्लवी अभी तक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज की। घर से कुछ ही दूर पर नवीन की एक बहन रहती। कुछ समय बाद नवीन की बहन को पता चलता है। नवीन की बहन तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी भाई की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करा देती है। पुलिस अनुप्रिया और नवीन की बहन से नवीन के बारे में सारी बातें पूछी और जैसे ही उनको नवीन के बारे में पता चला, पुलिस तुरंत नवीन की खोज में लग। आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में नवीन की जानकारी को सर्कुलेट कर दिया जाता है, लेकिन नवीन नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गए और नवीन के बारे में पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगी। आखिरकार 6 अगस्त की शाम को अचानक नवीन अपने घर की चौखट पर आकर खड़ा हो गया। घर पर आए रिलेटिव और कुछ आस पड़ोस के लोग नवीन को देख के तंग रह गए। 12 दिन बाद गायब होने के बाद नवीन घर आया था। इसके घर आते ही सभी लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन नवीन की पत्नी अनु पल्लवी को नवीन को देखते ही उसे सदमा लग गया। बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई, जैसे कि सांप सूंघ गया। इसने मन ही मन में मान लिया कि मेरे पति मर चुके हैं, लेकिन नवीन अचानक घर आ गया। नवीन को देखने के बाद नवीन के पड़ोसियों में से एक पड़ोसी बोले कि नवीन तो अब घर आ चुका है, पुलिस से नवीन की मिसिंग कंप्लेन हटा दी जाए। तभी पुलिस को कॉल करके नवीन घर पे आ चुका है ये सारी बातें बता दी गई। अब पुलिस नवीन के घर पे आती है नवीन से मिलने के लिए। पुलिस घर आकर नवीन से पूछती है कि तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे, 12 दिनों से तुम कहाँ थे, ये सब बातें पूछने लगी। तभी नवीन घबराते हुए सारी बातें बताई, जो जो इसके साथ हुआ, जिस जिस तरह की घटनाएं इसके साथ घटी, और एक के सच का सामना भी इसने किया है जिसे इसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। सच्चाई यह थी जो उसकी पत्नी अनु पल्लवी, उसका एक लड़के के साथ अफेयर था जिसका नाम हिमावत था। नवीन पूरे दिन अपने आटे चक्की की दुकान पे रहता और जो खाली टाइम बचता उस खाली टाइम में अपना टैक्सी चलाया करता था। इसी टाइम हिमावत का नवीन के घर पे आना जाना लगा रहता था और नवीन की पत्नी के साथ उसका चक्कर चलने लगा। हिमावत एक बिजनेसमैन आदमी था और थोड़ा अमीर भी था। हिमावत ने अनु पल्लवी को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट भी दिया करता था। ये दोनों का प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो ये दोनों सोचें अनु पल्लवी अपने पति नवीन को डिवोर्स दे दे, बल्कि नवीन अपने पत्नी से तो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। डिवोर्स की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि नवीन कभी डिवोर्स देता ही नहीं। इसलिए हिमावत और अनु पल्लवी ने सोचा कि नवीन को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते।
अपने पति को, जो उससे बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता था, को ही मारने का प्लान बनाने लगी। वह अपने प्रेमी हिमावत से बात करती है। हिमावत पूछता है कि क्या करना चाहिए। वह कहती है कि मेरे पति को रास्ते से हटा ही देना चाहिए, उसे मार देना चाहिए, तभी हमारी जिंदगी खुशियों से भरेगी। इन्होंने तय कर लिया कि यह लोग नवीन को मार डालेंगे, लेकिन कैसे मारेंगे? यह लोग तो कोई हत्यारे तो थे नहीं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। वैसे अनूप पल्लवी को यह पता था कुछ लोग पैसे लेकर कत्ल करते हैं, जिन्हें सुपारी देकर नवीन की जान ले ली जा सकती है। अनूप पल्लवी हिमावत से इस बारे में बात करती है। अब हिमावत इन किराए के कातिलों को ढूंढना शुरू कर देता है। उसकी मुलाकात कुछ अपराधी लोगों से होती है। वह 3 लोगों को हत्यारे के रूप में चुन लेता है। यह तीनों नौसिखिए थे और शायद यह उनका पहला मर्डर था। इन तीनों का नाम हरीश, नागाराजू और मुरलीन था। हिमावत अनूप पल्लवी की तरफ से इन तीनों को सारी बात बता देता है कि कैसे हत्या को अंजाम देना है। सबसे बड़ा काम यह था कि हत्या के बाद नवीन की लाश किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इन दोनों की यह भी मांग थी कि हत्या के बाद उसकी फोटो भेजी जाए। तीनों हत्या के लिए तैयार हो गए। 2 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ। 90,000 रुपया एडवांस दिए गए और बाकी 1,10,000 रुपया हत्या के बाद देने का वादा किया गया। अब ये तीनों हत्यारे नवीन की रेकी करना शुरू कर देते हैं। अनूप पल्लवी ने पहले ही नवीन के बारे में सब कुछ बता दिया था, जैसे वह कब कब और कहाँ कहाँ जाता है। फिर भी कुछ दिनों तक ये तीनों हत्यारे उसकी रेकी करते रहे और उस पर नजर रखी। अब 23 जुलाई को नवीन सुबह अपनी चक्की पर काम करने के लिए गया, फिर शाम को अपनी गाड़ी लेकर निकला। रास्ते में इसे 2 लोग मिलते हैं जिन्हें कहीं जाना था। यह दोनों वही सुपारी किलर थे जिन्हें नवीन को मारने की सुपारी दी गई थी। नवीन ने गाड़ी रोकी, दोनों गाड़ी में बैठे। कुछ दूर जाने के बाद एक और आदमी गाड़ी रुकवाई। यह तीसरा कातिल था। गाड़ी चल रही थी। तीनों नवीन को अपने प्लान किए गए रास्ते पर ले जा रहे थे। जैसे जैसे रात हो रही थी, रास्ता सुनसान होता जा रहा था। नवीन को एहसास हुआ कि ये लोग कुछ गलत कर सकते हैं। उसने गाड़ी रोक दी और मना करने लगा कि वह आगे नहीं जाएगा। अब इन तीनों ने अपने बड़े बड़े चाकू निकाल लिए और नवीन को धमकाने लगे। उसे जबरदस्ती सुनसान इलाके में ले गए। नवीन समझ चुका था कि यह लोग उसे मार डालेंगे। नवीन सोचने लगा, मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? जब गाड़ी उनके बताए हुए रास्ते पर रुकी तो नवीन उनसे पूछा, आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं? उन्होंने कहा, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, यह हमारी मजबूरी है, इसके लिए हमें पैसे मिले हैं। नवीन ने पूछा, मुझे मारने के लिए किसने पैसे दिए हैं? तुम्हारी किसी न किसी से दुश्मनी होगी ही। नवीन बहुत मासूमियत से बात कर रहा था। यह आगे कहता है, ठीक है, अगर आपको पैसे मिले हैं मुझे मारने के लिए तो मुझे मार दीजिए, लेकिन मुझे केवल यह जानना है कि मुझे मारने के लिए किसने पैसे दिए हैं। अगर आप उसका नाम बता देते हैं तो मैं बेफिक्र होकर सुकून से मरने के लिए तैयार हूँ। इसकी मासूमियत भरी बातों को सुनकर उन तीनों का दिल पसीज गया। इन्होंने वसूल तोड़ दिए और पैसे देने वाले का नाम बता दिया। इन्होंने बताया कि आपको मारने के लिए पैसे आपकी ही बीवी और उसके बॉयफ्रेंड ने दिया है। यह बात सुनकर नवीन को यकीन नहीं हो रहा था। इसने कई बार पूछा, लेकिन हर बार तीनों बोल रहे थे आपकी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड ने पैसे दिए हैं। फिर जब नवीन को यकीन नहीं हो रहा था, तब इन 3 कातिलों ने नवीन को प्रूफ दिखाया, व्हाट्सएप चैट दिखाई और अनूप पल्लवी का नंबर भी दिखाया। तभी नवीन कहता है, यह सच्चाई जानने के बाद अगर आप मुझे मार दोगे तो अच्छा रहेगा। आप अगर मुझे जिंदा छोड़ते हो तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। यह सब सच्चाई जानने के बाद कातिलों का मन बदल गया। इन्होंने सोच लिया कि यह इसे नहीं मारेंगे, लेकिन यह भी था कि 2 लाख की सुपारी मिल चुकी थी। अगर काम नहीं हुआ तो इन्हें जो एडवांस 90,000 रुपए मिले हैं उसे वापस भी करना होगा। तभी इन्होंने एक प्लान बनाया। यह सुपारी किलर नवीन के साथ पार्टी करते हैं, नवीन को ढेर सारी शराब पिलाते हैं,
ताकि वह गहरी नींद में सो जाए। इसके बाद ये ढेर सारा टमाटर केचप खरीद कर लाते हैं और नवीन के शरीर पर गड़े गड़े निशान की तरह लगा देते हैं। जिस तरह खून बहता है उसी तरह केचप को नवीन के शरीर पर लगाते हैं, उसके चेहरे पे, गले पे, शरीर के अलग अलग हिस्सों पे लगा देते हैं। फिर उन्होंने फोन के कैमरे से ऐसा सिनेमैटिक फोटो ली जिसे वह सच में खून जैसा लगे। इस फोटो को इन्होंने अनु पल्लवी को भेज दिया। जब नवीन होश में आया तो इन लोगों ने उसे वह फोटो दिखाई और यह भी बताया कि इसे कहाँ भेजा गया है। इन्होंने अनु पल्लवी का नंबर भी दिखाया। इतना सब करने के बाद इन्होंने नवीन को छोड़ दिया और वहां से चले गए। सच्चाई जानने के बाद नवीन पर क्या गुजरी होगी यह बस वही जानता था। यहाँ से जिंदगी बचने के बाद वह किस निगाह से अपनी पत्नी को देखेगा यह सोचते हुए वह 12 दिन तक इधर उधर भटकता रहा। एक दिन उसने सोचा कि अब उसे सच्चाई का सामना करना ही चाहिए। वह अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकता था क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता था। इन सब बातों को सोचते हुए वह अपने घर आया। 6 अगस्त की शाम को जब वह घर पहुंचा तो अनु पल्लवी के होश उड़ गए। जब उसने अपने पति को जिंदा देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। जिस पति की खून से लथपथ लाश की फोटो उसने देखी थी वही उसके सामने जिंदा खड़ा है। पुलिस ने पूरी कहानी सुनी। पुलिस ने उन तीनों सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया। हिमावत तो 1 अगस्त को ही आत्महत्या कर चुका था। पुलिस ने अनु पल्लवी को भी गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने अपने पति को मारने की सुपारी दी थी। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई जिसमें यह पता चला कि अनु पल्लवी के साथ एक और व्यक्ति भी इस साजिश में शामिल था और वह थी नवीन की सास। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद नवीन पुलिस स्टेशन गया और केस को वापस लेने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। घर पर बच्चे भी अकेले हैं, उन्हें माँ का साथ चाहिए। मैं अपनी बीवी के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। कृपया इसे छोड़ दी जाए, बाकियों को भी छोड़ दी जाए। मुझे कोई केस नहीं करना। पुलिस ने कहा, केस तो दर्ज हो चुका है, अब जो भी कहना है या सुनना है यह कोर्ट में ही होगा। इसके बाद पुलिस ने नवीन को घर भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये मेरा इस चैनल का पहला वीडियो है।